हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हो रहा है हमारा फिर से अपने पुराने घर में व्लॉग शूट, क्योंकि अभी जो है ना सामान हमारा प्रॉपर तरीके से वहाँ शिफ्ट नहीं हुआ है। थोड़ा सा उधर काम भी था, इसी चक्कर में अभी हम कभी इधर कभी उधर ऐसे हो रहे थे। और मैं बीच में देखो कोई व्लॉग भी नहीं बना पाई, क्योंकि ना मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। उस दिन से ही तबीयत ख़राब है, और आज तो मेरे को लूज़ मोशन, वॉमिटिंग और चक्कर जाने क्या ही क्या हो रहा है। तो फिर सोचा चलो कोई नहीं, अब शायद ऐसा हो सकता है कि आगे इस रूम में मेरा कोई व्लॉग शूट ना हो पाए। इसी चक्कर में मैंने सोचा अब मैं अपना इस रूम का एक लास्ट फाइनल व्लॉग बना लूँ, क्योंकि अब कुछ एक आध दिन में ही बस हमारा ये जो भी प्रॉपर जो भी कुछ सामान यहाँ रह रहा है, टीवी हो गया, थोड़ा बहुत फर्नीचर, इस सब वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर मैं इस कमरे में नहीं आ पाऊँगी। मतलब इस घर में आऊँगी मैं ज़रूर, नो प्रॉब्लम, क्योंकि भाई मेरे सास ससुर यहाँ रहेंगे, मेरे जेठ जेठानी यहाँ रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, तो मैं घर में ज़रूर आऊँगी, मिलूँगी। लेकिन एक होता है ना इस कमरे में, मतलब मैं अब सो नहीं सकती। अभी तो ऐसा था कि मैं सो जाती थी आके, सुबह वहाँ से फ्री होती थी और सुबह यहीं आकर सोती थी अपने बेड पर। अब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है मुझे ये कमरा छोड़ना पड़ेगा। मेरे पूरे 9 साल इस कमरे में बीते हैं। मतलब एक होता है, एक लड़की शादी करके आती है ना जिस घर में, उस घर की बात ही कुछ और होती है। अब मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। वो भी बहुत अच्छा है, बट ये कमरा छोड़ना ना मेरे लिए बहुत बड़ी टास्क है। क्योंकि इस कमरे में मेरी बहुत यादें जुड़ी है। सॉरी। मेरा जैकू यहाँ आया पहली बार मैं आई इस कमरे में, फिर मेरा जैकू आया, मेरे बच्चे हुए इस कमरे में। कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, बट सब चीज वक्त के साथ होती है। हमें वक्त के अकॉर्डिंगली ढलना पड़ता है, वक्त के अनुसार। कि आज नहीं कल, कुछ टाइम बाद ये चीजें होनी थी। पहले प्रीति चली गई, अब मैं जा रही हूँ। वैसे मैं जाती नहीं। अगर ये जो भी घर लिया है साथ वाला ना होता ना, बिल्कुल जस्ट इसके साथ वाला घर है, अगर वो ना होता ना तो मैं बिल्कुल यहाँ से नहीं जाती। बट मैंने सोचा कोई नहीं, जो चीज़ राजी खुशी हो जाए वो सही। साथ वाला ही था प्लॉट, इसीलिए शिफ्ट हो रही हूँ। लेकिन फिर भी ये कमरा मेरा छूट जाएगा। इस कमरे में मेरी बहुत यादें हैं, मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की। मेरा बच्चों का बचपन इस कमरे में बीता है। कोई नहीं, जो भी कहते हैं ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। हम अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत करेंगे एक नए घर के साथ। बस प्रेयर करूंगी ऊपर वाले से कि वो घर हमारे लिए बहुत लकी रहे, मेरे बच्चों के लिए। वो तरक्की करे उस घर में जाके, मैं भी कामयाबी
कामयाब हूँ, मैं भी कुछ अपना काम करूँ जो जिसमें मुझे भी सफलता मिले, सक्सेसफुल हो मैं भी। क्योंकि सिर्फ एक रेंट के थ्रू हम गुजारा नहीं कर सकते, मेरे ये मानना है। मैं यहाँ भी करती काम, बट अभी नहीं, बच्चे भी थोड़े छोटे हैं। और मैं कर भी रही हूँ, जो भी मैं यूट्यूब चैनल बनाया है, इंस्टाग्राम, जो भी मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी है, सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के लिए ही करी थी। मेरे को कोई शौक नहीं था सोशल मीडिया पे आने का। इवन मेरे हस्बैंड जब गए थे तो 3 साल तक मैंने अपनी एक सिंगल फोटो तक अपने स्टेटस पे नहीं लगाई थी। ना मैं खींचती थी अपनी फोटोएं, ना मैं कहीं डालती थी सोशल मीडिया पर। फिर जब मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। अब यहाँ से भी मुझे कोई सक्सेसफुल नहीं मिल पा रही है, बट उम्मीद है आने वाले टाइम में मिलेगी ज़रूर। नहीं भी मिलेगी तो मैं अपना कुछ काम करूँगी, जो भी है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हो सकता है मैं यहीं से कुछ अर्न कर सकूँ। और रही बात इस कमरे की, मैं फिर से कहूँगी कि इस कमरे को छोड़ना आसान नहीं है। मुझे पता है, मैं खुश थी, सब कुछ मैंने खुशी खुशी करा है, गृह प्रवेश का, पूजा, सब कुछ। बट मेरे मन में जो दुख है वो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ, मैं ही फेस कर सकती हूँ। क्योंकि मैं ही समझ सकती हूँ किस तरीके से एक अपना हम घरौंदा बनाते हैं, इधर एक एक चीज़ें हम अरेंज करते हैं, एक एक चीज़ें हम अपनी पसंद की लगवाते हैं, और वो चीज़ अगर छोड़नी पड़ जाए तो कितना फर्क पड़ता है। आसान नहीं है सब कुछ, बट कर रही हूँ मैं बच्चों की खुशी की खातिर, सबकी खुशी के खातिर मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। क्योंकि इस मुझे पता है इस फैसले से मैं अकेली नहीं, और भी घर के लोग सब खुश होंगे, उनको भी तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ, मैंने उनकी बात मान ली और फाइनली मैंने ये चीज़ आज कर दी। क्योंकि वो लोग भी चाह रहे थे कि हाँ, ये काम हो जाए, और अब वो चीज़ होने जा रही है। अब ये व्लॉग मेरा इस कमरे का लास्ट व्लॉग होगा। हाँ, बीच में अगर मैंने दिखाया तो शिफ्टिंग का ज़रूर दिखा दूंगी कि हाँ, मेरा ये सामान जा रहा है। जो भी होगा वो देखी जाएगी। बट अभी तो मेरी व्लॉग्स बनाने की हिम्मत भी नहीं हो रही ना, मैं शॉर्ट व्लॉग बना पा रही। अभी मैंने वाईफाई लगवाया वहाँ पर, उस वाले घर में, नहीं तो मुझे एडिटिंग के लिए यहाँ आना पड़ता था। अब धीरे धीरे सब कुछ सेटल होगी, रेगुलर व्लॉग्स डालूंगी जितने हो सकेंगे, और बस जो भी होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को प्यार देना, आगे शेयर करना, और पसंद करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और बाकी मेरे बच्चे ये रहे बेचारे सुन रहे हैं, अपनी मम्मी को देख रहे हैं। कुन्नू ये बहुत अपसेट हो जाता है मुझे रोता हुआ देख के। इधर आ। मेरी बेटी छोटी सी थी, आज जल्दी आ, जल्दी। इन्होंने इस घर में चलना सीखा। उठ, खड़ी हो, उठ तो। हमने बता तो रही हूँ, ये बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि दुख इन्हें भी है। खड़ा हो कुन्नू, इनको भी बहुत दुख है, अपना कमरा छूट जाएगा है? कोई नहीं, वहां पर रहेंगे ना आराम से, प्यार से। भगवान हमें और कामयाबी देगा तो हम और बड़ा घर लेंगे, है ना। अभी बच्चे बोलते रहते हैं मम्मी बहुत छोटा है, हम खिलौने कहाँ रखेंगे, ये कहाँ रखेंगे। लेकिन हमें जैसे भी करके उसमें एडजस्ट होना पड़ेगा। अभी भगवान पे भरोसा रखेंगे,
आगे हमें इससे बहुत बड़ा घर देगा, वो भी बहुत अच्छा है नो डाउट, बट इसके अकॉर्डिंग वो बहुत छोटा है। आप देख रहे हो पीछे यहाँ तक बहुत स्पेस है इस कमरे में, इस रूम में, बाहर भी एक रूम है, उसमें सिंगल रूम है वो, और किचन और वॉशरूम। उसका टूर मैं बहुत जल्दी दूंगी, पहले सामान हमारा सारा शिफ्ट हो जाए उसके बाद। चुप हो जाए, अभी इसकी भी तो तबीयत ऐसी हो रही है, इसको भी लूज मोशन, पेट में दर्द हो रहा है, और मेरे भी हो रहा है। अब जिस तरीके से मैं रिलैक्स हो के, आज मैंने इतना टाइम, जब से मैं वहां शिफ्ट हुई हूँ ना, आज मैंने उस दिन के बाद से फर्स्ट टाइम इतना टाइम इस रूम में स्पेंड करा है। वरना मैं आती थी यहाँ पर, सामान जो लेना था लेती थी, भग जाती थी फटाफट, बट अब मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। अब मन कर रहा है मैं यहाँ बैठूं कुछ घंटे इस कमरे में। सारा वो टाइम जो भी था तो फिर से रिप्ले करूं अपने माइंड में, जो जो मैंने यहाँ पर निकाला। अगर रहा तो छोटे छोटे मैं क्लिप्स डालूंगी वीडियो में, जैसे जैसे मैंने शुरुआत करी थी इस घर में आने की और यहाँ से जाने तक का सफर मैं जरूर डालूंगी। बहुत से उतार चढ़ाव भी आए, देखो मेन मेरा जिसके पीछे मैं आई थी वो ही नहीं रहा इस घर में, बट वो मेरे साथ ही हैं, हमेशा आते हैं मेरे सपने में। कल रात को भी आए थे। मुझे हमेशा हिम्मत देते हैं, अब भी सपने में आके हमेशा समझा के जाते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। सच में कोई यकीन करो ना करो, बट वो आज भी आकर मुझे बहुत चीजें समझाते हैं सपने में, मुझे तसल्ली देते हैं। मेरे लिए वो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कम से कम वो मुझे दिखते तो हैं, वो सुन रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं, पता है वो सब चीजें देख रहे हैं, और उसी से रिलेटेड मुझे सपने में दिखता है उनका। कल रात भी आए, और देखो हर बार इस कमरे में सपना आता था कि इस कमरे में आए हैं मेरे साथ, लेकिन कल उसी घर में आए वो। मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब वो हमारे साथ है, मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं यहाँ या वहां, वो मेरे साथ है, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनका आशीर्वाद मेरे लिए काफी है, मुझे पता है उनका आशीर्वाद रहेगा, मैं सक्सेसफुल जरूर होंगी। मैं पहली बार ये वीडियो इस बच्चों के साथ ऐसे इमोशनली बना रही हूँ, क्योंकि मैं इन्हें नहीं भेज सकती अभी, नीचे काम चल रहा है थोड़ा सफाई का, ऊपर भी सफाई चल रही है, उस घर में कोई नहीं है, तो इसलिए मैं इनके साथ यहीं बना पा रही हूँ मजबूरी में, वरना मैं इनके सामने इतनी जल्दी इमोशनल नहीं होती। कि देखो इनकी हालत, इतने मासूम है ना मेरे बच्चे, पता नहीं क्यों भगवान ने इनके साथ ऐसा किया। बस आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो, ताकि हम भी, मेरे को सोशल मीडिया पे इतना डालने का नहीं है शौक, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि ये व्लॉग्स है, सब चीज़ दिखानी पड़ती है हमको, अपना अच्छा भी और बुरा भी। मैंने अच्छा तो दिखा दिया आप लोगों को, आप सोचोगे कितनी खुश है नए घर में जा रही है, ये बहुत खुश है, बट ये पार्ट भी दिखाना जरूरी था कि मैं इतनी खुश अंदर से नहीं हूँ जितनी मैं बाहर से दिख रही हूँ। खैर अब आगे सपोर्ट करना, मिलते हैं हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, मेरे बच्चों को, मुझको, मेरे जैकू को, ताकि हम अपना मन वहाँ भी लगा सकें
इस प्यारे से घर को, इस प्यारे से कमरे को मेरे हस्बैंड ने एक एक चीज अपनी पसंद की लगवाई थी। ये सारी अलमीराज उन्होंने बनवाई थी। ये भी, ये टीवी पैनल शादी से 1 महीना ही रह गया था, जब एंगेजमेंट मेरी हो गई थी तो उनका मेरे पास फोन आता है कि मैं घर में काम करवा रहा हूँ, तो किस कलर की कबर्ड बनवाऊं, डार्क कलर या लाइट कलर। मैंने कहा लाइट। एक एक चीज पूछ पूछ कर मुझसे दीवारों का कलर मैं पिंक करा रहा हूँ। मैंने कहा लाइट पिंक मत कराना, थोड़ा डार्क। वो पिंक की जगह कुछ अलग ही कलर बन गया था। फिर बोले कि थोड़ा सा कलर वैसा हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलेगा। फोटोज खींच खींच के मुझे भेजते थे कि ये देख, यहाँ पर ये बनवा दिया, वहां पर ये बनवा दिया। मंदिर कहाँ बनवाना है? मैंने कहा मंदिर में खुद बनवाऊंगी आके। बेड ऐसा बनवा दिया, बेड मत लियो। मतलब सब चीजें, एक एक चीज बहुत शौक से बनवाई थी। इधर बनवाया था, एक बोर्ड लगवाया था पूरा ऊपर से नीचे तक इस वॉल पे, और यहीं पे बेड था हमारा। इस वाली जगह पर ना सिराना बना हुआ था हमारा सर रखने का, वो उसमें दीमक लग गई थी, तो मैंने लास्ट ईयर उसको हटवा के ये बेड इधर कर लिया था, ताकि बेड खराब ना हो जाए। अगर मैं वहीं रखती तो दीमक हो सकता था इस बेड पे भी लग जाती, बट मैंने इमीडिएटली वो चीज़ हटवाई वहां से। इस पे दवाई छिड़कवाई, जो भी दीमक की होती है, मेंटेन करके रखा इस कमरे को। दवाई छिड़कवाई, फिर मैंने ये वॉलपेपर मंगाया, वॉल शीट जो भी है ये फोम शीट, इसको चिपकाई मैंने खुद अपने हाथों से। मैंने व्लॉग में डाला था, मैंने खुद लगाई थी ये पूरी ऊपर से नीचे तक शीटें सारी अकेले। और इस वाली कबर्ड में भी दीमक लग गई थी, ये सामने वाली में भी, उसे भी मैंने ठीक कर दी। इसमें भी दवाई छिड़कवाई थी। मतलब मैंने सोचा था कि उनकी कोई भी चीज खराब नहीं जानी चाहिए, जो उन्होंने बनवाई है ना वो चीज खराब ना हो बस। अभी इसको छोड़ने में हमें बहुत बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत। तो प्रेयर करना हमको वो हिम्मत मिल सके। अभी तो ऐसा हो रहा था ना कि यहाँ मन करा यहाँ आ गई, जब मेरा मन करता था इसमें आ गई। इसमें मैं सोती थी, सुबह आकर थोड़ी देर 1 घंटा रेस्ट, लेटती थी सुकून से, इसको देखती थी। बच्चे चले जाते थे ट्यूशन तो इस कमरे को देखती थी, इधर बातें करती थी। अब वो चीजें नहीं हो पाएंगी। भगवान जाने यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। हमारी यादें जरूर रहेंगी यहाँ पर। चलो फिर मैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए ब्लॉग एंड करती हूँ। आज जितनी बातें थी ना, मैंने दिल की सारी आप लोगों से शेयर कर दी, ताकि लोगों के मन में गलत फहमी ना रहे कि भाई ये बहुत खुश है नए घर में जाकर। खुश हूँ मैं, बट इसे छोड़कर खुश नहीं हूँ। खुशी यूं होना पड़ रहा है ना कि जो चीज़ हमें मिल रही है उसको, कहते भगवान अगर एक दुख भी दे रहा है ना, उसे खुशी खुशी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसलिए खुश हूँ कि जो कुछ मिल रहा है हंसकर स्वीकार करो, तभी वो फलेगा, नहीं तो नहीं। मैं रोती रही झीकती रही तो हो सकता है कोई अपशगुन ना हो कहीं पर भी। बस यही, इसी चक्कर में मैं खुशी खुशी हर चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ, ताकि मेरे बच्चे खूब तरक्की करें उस घर में, खूब पढ़े लिखे अच्छे संस्कारी बच्चे बने, खूब कामयाब हो। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, यही मेरे बच्चों के लिए प्रेयर करना, कभी गलत संगत में ना पड़े, वो खूब तरक्की करे, और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें मेरे बच्चे। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है मैं एक जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि हम जैसे आए, जो जो यहाँ हुआ, क्या क्या जो भी था। अगर हो सका तो ज़रूर कोशिश करूँगी। थोड़ा एडिटिंग में टाइम लगता है मुझे,
एडिटिंग अभी इतनी अच्छे से नहीं आती, बट जितनी भी आती है मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के सामने अच्छा दिखाऊं। तो अगर वो व्लॉग बन पाया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आज नहीं कल, कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद, या जब भी मैं फ्री होंगी, जो भी यहाँ की जर्नी मैं ज़रूर दिखाऊंगी, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स डालूंगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कोई कुछ गलत मेरे मुंह से निकला हो तो उसको इग्नोर करना। बाय गाइस, बाय। बस। तो गाइस लास्ट में अनायरा ना रोने लग गई थी काफ़ी, तो इसको फिर मैंने अच्छे से चुप कराया। और ये ना अंदर अंदर बहुत कुटती है ये, और बच्चों की तरह ज़ोर ज़ोर से रो रो के नहीं शो करती। बट कुणाल है जो तेज तेज रो के दिखा देता है चिल्ला चिल्ला के, बट अनायरा बहुत ही शांत स्वभाव की है, ये अंदर ही अंदर रोती है। इसको फिर मैंने गले से लगाया, इसको प्यार करा और इसको समझाया, क्योंकि जब मैंने इसके पापा की बातें करी थी ना, तो इसको उस चीज़ का बहुत दुख होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।